जी हां, आखिर युद्ध के इतने दिनों बाद व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुलेआम बात क्यों कर रहे हैं? पुतिन का परमाणु प्रण है क्या? और क्या रूस अब अंतिम टारगेट की ओर तेजी से बढ़ने जा रहा है? आज इसी पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 944 दिन से जारी रूस और यूक्रेन जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। यह टर्निंग पॉइंट राष्ट्रपति पुतिन की वजह से आया है। दरअसल पुतिन ने रूस की एटमी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। एटमी नीति में बदलाव की वजह से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, खासकर उन पश्चिमी देशों में जो यूक्रेन की कर रहे हैं मदद। जी हां, पुतिन के निशाने पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हैं। आखिर पुतिन की नई नीति में ऐसा क्या है जिससे दुनिया पर एटमी खतरा मंडरा रहा है? पूरा प्लान आपके सामने हम डिकोड करेंगे। उधर चीन और रूस के गठजोड़ को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, ये खबर भी आपको आगे बताएंगे। साथ ही वॉर जोन में क्या हो रहा है इस वक्त, ताजा हालात आपके सामने होगा। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। एटमी हथियार पर पुतिन ने दे दी है बहुत बड़ी धमकी। एटमी पावर वाले देश के समर्थन से रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। ये है पुतिन का वो बड़ा ऐलान। गैर परमाणु शक्ति वाले देश का हमला संयुक्त हमला माना जाएगा, ये कहा है पुतिन ने। रूस कर सकता है एटमी हथियारों का इस्तेमाल, ये भी कह दिया पुतिन ने। रूस की सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया है। और पुतिन की परमाणु धमकी टेंशन में पश्चिमी देश जो बदलाव हुए हैं उसके बाद से क्या स्थिति है उस पर नजर डालते हैं। रूस की एटमी हथियार पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है और परमाणु संपन्न देश के सहयोग से रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। ये बड़ा चेंज हुआ है, भले ही हमला करने वाला गैर परमाणु संपन्न देश क्यों ना हो। जी हां, कहा गया है कि परमाणु हथियारों के अपग्रेडेशन पर रूस का पूरा फोकस रहेगा। रूस पर कोई भी हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। परमाणु हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है, ये पुतिन ने क्लियर कर दिया है। रूस के अंदर हमला हुआ तो न्यूक्लियर हमले भी मुमकिन हैं, ये तक कह दिया पुतिन ने। बेलारूस पर हमला होने पर परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाएगा। परमाणु हथियारों का उपयोग संप्रभुता की रक्षा का अंतिम उपाय है, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा रूस ने अपनी पॉलिसी में किस तरह का बदलाव किया है, इसे और आसान लफ्जों में हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या किसी भी परमाणु हथियार संपन्न देश, ऐसा देश जो कि यूक्रेन की मदद कर रहा है, अगर यूक्रेन की तरफ से उसके समर्थन से रूस पर हमले किए जाते हैं तो परमाणु हमला कर सकता है रूस? इस युद्ध को एटमी वॉर में तब्दील कर सकता है रूस, ये कहने की कोशिश है पुतिन की। देखिए, अमेरिका और नाटो के 30 से अधिक देशों के पास जितने परमाणु बम हैं उन सबको आप मिला दीजिए, उससे ज़्यादा अकेला रूस के पास है। लेकिन बीते 3 साल में तमाम तरह के इंसिडेंट होने के बावजूद भी रूस ने अपने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया। वरना अमेरिका ने पर्ल हार्बर में होने के बाद किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। तो मैं मानता हूँ कि ये पुतिन ने अब तक जिम्मेदारी का परिचय दिया है, संयम का परिचय दिया है। लेकिन अब टाइमिंग देखिए, पुतिन ये कब ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अभी से कुछ घंटे के बाद आज शाम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में बाइडेन और कमला हैरिस को एक नया प्लान देने वाले हैं कि यूक्रेन किस तरह से अब रूस के अंदर में हमला करेगा। पुतिन को यह पता है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में रूस के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले होने शुरू हो जाएंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा, इसीलिए पुतिन ने यह ऐलान पहले ही कर दिया है कि अगर कोई देश रूस पर हमला करता है या बेलारूस पर हमला करता है तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और पुतिन केवल धमकी नहीं दे रहे, वो वाकई में गंभीर है, बल्कि पुतिन पर बेहद दबाव है। रूस के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि रूस की सेना के अधिकारियों से भी
जो मैं बात कर रहा हूं या रूस के लोगों से, उनका कहना यह है कि अगर काश पुतिन की जगह स्टालिन होते तो अब तक परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया होता। तो आप समझिए, पुतिन खुद को दांव पर लगाकर अब तक परमाणु बम के इस्तेमाल को रोक आप कह रहे हैं मनीष, ये सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है बल्कि एक रियल मूव है, एक वास्तविक रणनीति में बड़ा बदलाव है। संजय मेस्टन सर, आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या परमाणु युद्ध के और करीब यूक्रेन रूस का युद्ध पहुंच चुका है? और देखिए, इसको कई एंगल से देखा जा सकता है। आपने अभी जब इंट्रोडक्टरी ये बोला था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बोला है कि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन की गारंटी भी है। सबको पता है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल रिएक्शन दूसरी कंट्री से होगा। जो भी कंट्री पहले इस्तेमाल करे, अगर ये पुतिन बोल रहे हैं और उसको दिखा देते हैं कि करके कि हाँ मैंने ये न्यूक्लियर वेपन एक्स या वाई कंट्री पे फेंक दिया है, तो दूसरी कंट्री भी बाकायदा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगी और म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है दोनों के लिए। कितने भी बम बना लें, उनकी ताकत ज़्यादा हो सकती है रूस की, लेकिन आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी का छोटा सा 10 किलोटन बम से कितना वहाँ पर मतलब आपत्ति कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो आज जिस प्रकार भारी तादाद में न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी जो डिस्ट्रक्शन है हर देश में भारी तादाद में होगी, तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो ये मेरे को लगता है इस्तेमाल अगर करेंगे, और 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान भी ये स्थिति आई थी, और बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिसएंगेजमेंट किया था। उनकी सेना जरूर बोल सकती है कि अगर स्टालिन होता हो तो वो करते, लेकिन उनकी सेना को भी पता है कि अगर ये कोई भी इस्तेमाल फर्स्ट एक्शन जो लेगा उसका काउंटर स्ट्राइक तो होगा। तो हो सकता है, थ्रेट जरूर है, थ्रेटिंग बीइंग भी है, पॉजिटिव थ्रेट का स्टेटमेंट भी है, लेकिन इसका परिणाम डिस्ट्रक्शन भी लेकिन है। अगर पॉजिटिवली देखें ओपी तिवारी साहब, तो इसका अंजाम यह भी हो सकता है क्या कि यूक्रेन जिस तरह के मंसूबे पाल कर बैठा है, जिस तरह से लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से, हथियारों से रूस के अंदर हमले करने की तैयारी है, यूक्रेन ठिठक जाए और ऐसी नौबत ना आए? समीर देखो, ये बात इसमें स्पष्ट है, काफ़ी क्लियर है कि भाई ये जो थ्रेट है इसको मैं अटैक वार्निंग समझे या थ्रेट समझे, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज इस तरीके से पोस्चरिंग रशिया को करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज अगर ये मिसाइल यूक्रेन को उन्होंने परमिशन दे दिया जो कि रशिया की टेरिटरी में स्ट्राइक कर सकते हैं, तो इसके लिए पोस्चरिंग जरूर है। रशिया हमेशा चाहेगा कि नाटो में क्रैक हो, नाटो में क्रैक हो। बिकॉज ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो थ्रेट दे रहे हैं, जो अटैक होगा, ये बड़ी लो इंटेंसिटी का होगा। वो यूक्रेन में नहीं होगा बल्कि नाटो के किसी एक देश में होगा। तो उनके में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि हमारे देश में हो गया तो छोटा सा देश है, फ्रांस हुआ, यूके बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से एक पोस्चरिंग की भी समझा जा सकता है, एक तरह से पोस्चरिंग भी हो, डर की भावना भी पैदा करना चाहता है नाटो में कि हमारे समय आ गया है कि जब हम यूक्रेन को बिना फालतू में ऐसे ही मतलब हेल्प न करते रहे और एक शांति प्रस्ताव की तरफ बढ़े। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जहाँ तक न्यूक्लियर वॉर का सवाल है, उसको तो मैं रूल आउट कर सकता हूँ, बिकॉज आइंस्टाइन ने वेरी क्लियरली कहा था कि जहाँ तक न्यूक्लियर इतने हेड्स बन गए हैं कि आई डोंट नो अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर चौथा वर्ल्ड वॉर होगा तो पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो इंटेंसिटी से समझी जा सकती है, अगर स्ट्राइक हुआ तो पूरा विश्व आप ये कह रहे हैं कि बर्बाद हो सकता है।